तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग सेक्शन से इनपुट और उसके पुनर्विन्यास से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों की यूपीएसआई में। ठीक है, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे इसको कम से कम समय में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इनपुट। क्वेश्चन में क्या देता है, इनपुट दे देगा जैसे कि नंबर से रिलेटेड, जैसे पहले आप लोगों को समझा रहा हूँ बेसिक तरीके से। 1 5 3 2 4 6। ठीक है, ये नंबर इनपुट दे दिया और चरण दे देगा। पहला चरण 1 2 5 3 4 6। सेकंड चरण दे देगा 1 2 3 5 4 6। थर्ड चरण 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल 3 चरण दे देगा। ठीक है, यहाँ पर 3 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट वाला जो चरण है उसको चेक करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला जो चरण है उसको चेक करेंगे कि ये जो लास्ट वाला चरण है ये किस ऑर्डर में है। तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये तो दिमाग में नोट कर लेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लास्ट में आएगा। उसके बाद से ये दोस्तों क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा इनपुट में, आप लोगों का नंबर दे देगा जैसे कि 2 5 1, उसके बाद से 4 6 और 3। ठीक है, ये नंबर दे दिया। अब पूछेगा यहाँ पर कितने चरणों में ये क्रम में आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कितने चरण लगेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर चरण काउंट करना है। यहाँ पर लिख के पहले चेक करेंगे 1, यहाँ पर 2 है तो 1 को यहाँ पर पहले लाएंगे, तो 1 पहले आ गया, फिर 2 और बाकी को सेम वैसे ही उतार देंगे, 5 और 4 6 3। ठीक है, ये हो गया सेकंड चरण। यहाँ पर जो 3 है 2 के बाद लाएंगे, तो 1 2 3 5 4 6। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से थर्ड चरण की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 और जो 4 है इसको यहाँ पर लाएंगे 4 और बाकी ऐसे ही उतार देंगे। तो ये आप लोगों का हो गया। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो चुका है। तो यहाँ पर भी 3 चरण, यहाँ पर इसको लाने के लिए 3 चरण की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 3 चरण। ठीक है, 3 चरण, यहाँ पर 3 चरण आप लोगों की ज़रूरत पड़ी इसको लाने के लिए। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। या तो क्वेश्चन में पूछ लेगा इसका जो सेकंड चरण है ये वाला दे देगा और कहेगा कि ये कौन सी चरण में ये आया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आंसर में सेकंड चरण आप लोगों का दिया रहेगा, उसको आप लोग टिक करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और एक देता है दोस्तों मिक्स। ठीक है, नंबर और लेटर को मिक्स करके देता है, तो उसको भी चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर दे देगा इनपुट दे देगा जैसे कि 1 A और 5 और D 4, उसके बाद से 3 C। ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद से चरण दे देगा, यहाँ पर चरण दे देगा पहला 1 A, उसके बाद से 2 1 A 2 5 D, यहाँ पर 2 रहेगा, D 4 3 C, पहला चरण हो गया। सेकंड चरण दे देगा 1 A 2 B, यहाँ पर B भी रहेगा। ठीक है, B और आप लोग का हो जाएगा B हो गया और 5 D 4 3 C, ये हो गया। उसके बाद से थर्ड चरण दे देगा 1 A 2 B 3। ठीक है, ये 3 रहेगा, 3। उसके बाद से 5 D 4। ठीक है, और यहाँ पर C दे देगा। उसके बाद से ये हो गया। उसके बाद से फोर्थ चरण आएगा 1 A 2 B 3 C, फिर से C आ गया। उसके बाद से 5 D 4, ये हो गया। उसके बाद से 5 चरण दे देगा 1 A 2, फिर से B 3 C, उसके बाद से आप लोगों का आ जाएगा 4 D। ठीक है, 4 और आप लोगों का यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये D हो जाएगा। उसके बाद से एक चरण की और ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे 6 वाला, 1 A 2 B 3 C और 4 D 5। ठीक है, तो ये टोटल जो है
यहाँ पर 6 चरण दे दिया, ठीक है। उसके बाद से पूछ लेगा क्वेश्चन में, एक इनपुट दे देगा, उसको सेट करने के लिए बोल देगा। तो यहाँ पर लास्ट वाला देखते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पर जो नंबर है वो किस ऑर्डर में है। तो यहाँ पर पहले इंक्रीजिंग, यहाँ पर 1 आया है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर से 5 आया है। तो उसका मतलब जो नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और जो यहाँ पर लेटर है उसको देख लेते हैं, ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ठीक है। ये भी जो लेटर हैं वो भी आप लोगों का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसी सेट में आप लोगों को उसको भी करना रहेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित इनपुट और उसके पुनर्विन्यास का एक उदाहरण है। संख्याएं जहाँ भी वे दिखाई देती हैं, ठीक है, संख्याएं जहाँ भी वे दिखाई देती हैं 2 अंकों की संख्याएं हैं। इनपुट दे दिया है क्विकर्स लाइफ 14, 28, 38 वार 18 येलो। उसके पास ये चरण दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट वाला चरण देखेंगे, यहाँ पर लेटर दिया है, नंबर दिया है, लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर, ठीक है। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर जो लेटर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर लेटर का जो पहला जो लेटर है, ठीक है, ये जो लेटर का जो पहला वर्ड है, ठीक है, इसको चेक करेंगे तो वाई है, फिर डब्ल्यू है, फिर से आप लोगों का क्यू है, फिर एफ है। उसका मतलब कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। उसके बाद से जो नंबर है उसको चेक करेंगे तो पहले 14 है, फिर 18 है, फिर 28, फिर 38, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिएगा, जो लेटर है वो डिक्रीजिंग में, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। उसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है, ऊपर चरणों में पालन किए नियमों के अनुसार यदि एक इनपुट का चरण सेकंड जो है वो जेब्रा 11 बैंक कैरियर्स 45, 30, 28 डेस्क है तो पुनर्विन्यास को पूरा करने के लिए और कितनी चरणों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 4, 6, 5 और 7 दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो चरण है उसको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेकंड चरण है वो दे दिया है जेब्रा 11 बैंक्स कैरियर्स 45, 30, 28 डेस्क है तो पुनर्विन्यास को पूरा करने के लिए और कितनी चरणों की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये तो बात हमको पता है दोस्तों, जो इनपुट दिया है यहाँ पर जो नंबर है, ठीक है, जो नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और जो लेटर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, ये हमको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड चरण दिया है जेब्रा 11 बैंक्स कैरियर्स 45, 30, 28 डेस्क, ठीक है। उसके बाद से थर्ड चरण क्या होगा उसको लिखेंगे। तो थर्ड चरण में क्या होगा, जेब्रा 11 तो वैसे ही वैसे रहेगा और ये पता है दोस्तों जो लेटर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जेड के बाद क्या आएगा नंबर में, तो यहाँ पर डी है, फिर बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो डी वाला पहले आएगा, तो यहाँ पर डेस्क वाला जो है वो 11 के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 के बाद यहाँ पर डेस्क हो गया और बाकी सारे को वैसे ही नोट कर लेंगे, बैंक्स कैरियर्स 45, 30, 28। उसके बाद से क्या करेंगे, फोर्थ चरण में जेब्रा 11 डेस्क तो वैसे की वैसे रहेगा। उसके बाद से 11 के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा नंबर आएगा, तो 11 के बाद कौन सा बड़ा है 28, तो 28 को जो है यहाँ पर ले आएंगे, 28 को यहाँ पर डेस्क के बाद ले आएंगे। तो डेस्क के बाद यहाँ पर 28 आ गया, बैंक्स कैरियर्स 45, 30 वैसे ही रह गया। उसके बाद से चरण 5 की ज़रूरत पड़ेगी, तो जेब्रा 11 डेस्क 28 हो गया। उसके बाद से यहाँ पर लेटर वाला आएगा, तो डेस्क डी के बाद कौन सा आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी है, उसके बाद से बी आएगा। तो यहाँ पर जो कैरेज है, जो ये कैरेज है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 28 के बाद आ जाएगा कैरेज, तो यहाँ पर कैरेज आ गया बैंक 45, 30। उसके बाद कैरेज के पास क्या आएगा, तो यहाँ पर ये जो नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 30 के बाद ये 30 जो है वो कैरेज के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आप लोग देख सकते हो अब सेट हो चुका है, जो लेटर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और जो नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो टोटल कितने चरणों की ज़रूरत पड़ी सेकंड चरण के बाद, टोटल 4 चरणों की ज़रूरत पड़ी। कितने चरणों की, 4 चरणों की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसी टाइप से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर चरणों में, यहाँ पर एक मिनट, ऊपर चरणों में पालन किए नियमों के अनुसार नीचे उल्लेख किए इनपुट के चरण 5 में 28 की स्थिति क्या है। इनपुट बैंक्स कैरेज 11, 45, 30 जेब्रा 28 डेस्क। यहाँ पर चरण 5 का दिया है कि 28 की स्थिति क्या है, किसमें, यहाँ पर जो ये आप लोगों का दिया है, ठीक है, ये वाला चरण 5 में जो 28 है इसकी स्थिति क्या है ये पूछा है। तो इसकी स्थिति क्या होगी, बाएं से कितने नंबर पे है, 1, 2, 3, 4। तो ये बाएं से तो 4 नंबर पे है और दाएं से कितने नंबर पे है, 1, 2, 3, 4, 5। तो दाएं से 5 नंबर पे है। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि आंसर में कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन में बाएं से 5वां, बाएं से चौथा, दाएं से दूसरा, बाएं से छठा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है बाएं से चौथा, ठीक है, बाएं से चौथा। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो जो बाएं से कितना नंबर पे है, चौथे नंबर पे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो बाएं से चौथे नंबर पे है, तो ये वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी इनपुट पर बेस्ड, ऊपर चरणों में पालन किए नियमों के अनुसार यदि इनपुट का चरण थर्ड है,
ट्रेन 22 स्टार 60 31 फॉल्स हार्ट्स 52, तो पाँचवा चरण क्या होगा। ठीक है, थर्ड चरण ये वाला दे दिया गया है। ठीक है, और पूछा है पांचवा चरण क्या होगा। ठीक है, तो जो पहले हमने आप लोगों को इनपुट, इस टाइप के क्वेश्चन में तीन तरीके से क्वेश्चन आते हैं एक इनपुट पर बेस्ड। ठीक है, तो हमने जो पहले इनपुट बताया था लेटर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसी सेट में इसको भी सेट करना है। तो थर्ड चरण दे दिया गया है और पाँचवा पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो थर्ड चरण है ये दे दिया है ट्रेन 22 स्टार 60 31 फॉल्स हार्ड। उसके बाद से पूछा क्या है पांचवा चरण क्या होगा। ठीक है, पांचवा चरण क्या होगा ये पूछा है, तो ये वाला थर्ड चरण तो दे दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो पहले इनपुट के पर बेस्ड जो क्वेश्चन था उसमें आप लोगों का क्या था, जो लेटर था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। ठीक है, जो लेटर था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था और जो नंबर था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। तो थर्ड के बाद क्या आएगा आप लोगों का ट्रेन्स 22 आ गया। उसके बाद से आप लोगों का टी के बाद एस आता ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 22 के बाद क्या आएगा 31, इससे बड़ा है 22 से, तो 31 स्टार्स के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का देखिए 31 आ गया, फिर 60 फॉल्स हार्ड 52 वैसे ही उतर जाएगा। फिर 5 वाला क्या होगा आप लोगों का ट्रेन्स 22 स्टार 31 तो हो गया। उसके बाद से टी के बाद एस आया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एस के बाद क्या आएगा एच आएगा। ठीक है, यहाँ पर हार्ट्स वाला आएगा, उसके बाद से एफ आएगा। तो आप लोगों का जो हार्ड है वो 31 के बाद आ जाएगा, तो ये हार्ड हो गया। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में यहाँ पर पाँचवा चरण क्या होगा। ठीक है, तो पाँचवा चरण क्या होगा, यही होगा जो चरण 5 है। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, ये जो 5 है चरण 5, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ट्रेन्स 22 स्टार्स 31 हार्ड 60 फॉल्स 52। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर एक मिनट, ट्रेन्स 22 स्टार 31, ट्रेन्स 22 स्टार 31 और उसके बाद से हार्ड 61 फॉल 52। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये पांचवा चरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनपुट और उसके पुनर्विन्यास से रिलेटेड जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।